दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी एफडीएस एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आने वाला है, तो उसको माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मतलब जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये मॉडल पेपर इस तरीके से आपका डिज़ाइन हुआ है। और जैसे कि आपने पिछली क्लास किया होगा और पता होगा किस तरीके से ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। जब तक आप सभी लोग वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे बहुत अधिक दूर तक। इसके बाद देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आ गया है और बताना है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पहले आपको देखना है क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्या ये कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, इस ऑप्शन में से क्या राइट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्वेश्चन आपका लिखा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। अगर आप कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे आप उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोल सकते हैं। ऑप्शन में है एंटोमोलॉजी, अल्केमी, बायोलॉजी, एटमोलॉजी। तो जब आप कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप इसे बोलते हैं क्या मेरे शेरो, एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। और आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। इसके बाद एटमोलॉजी मतलब शब्दों का अध्ययन करना, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब आपको बताना है, सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। अगर आपको पता है तो आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस पार्ट में सर आपका इस पार्ट में एरर होने वाला है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका लिखा कम टुमारो, बी पार्ट हरीश टोल्ड मी, सी पार्ट डैड गौरव विल, ए पार्ट यहाँ पे इन द मॉर्निंग। यहाँ पे इसको एक ही जगह डी कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है किस पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ पे आपका एरर होगा यहाँ पे सी पार्ट में, सी पार्ट में एरर होगा। अब आपके माइंड पे चलेगा कि सर सी पार्ट में क्या एरर है। तो थोड़ा सा पैशंस आपको रखना है, मैं बताना जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग डैट। अब ये जो डैट लिखा हुआ है ये आपका क्या है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब दो क्लॉज को जोड़ना। ठीक, तो यहाँ पे दो क्लॉज हैं। तो यहाँ पे एक क्लॉज देख रहे हैं आप, पास्ट में टोल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट में, तो अगली क्लॉज क्या होगी, पास्ट में भी होगी। तो यहाँ पे विल देख रहे हैं मतलब ये फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो विल का पास्ट क्या होता है, हुड होता है। तो यहाँ पे विल की जगह आपको क्या करना पड़ेगा मेरे शेरो, हुड। क्या करना पड़ेगा, हुड करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे सी पार्ट में एरर था और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दी गई है, बताना है कहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आपका द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इन सस्पेक्ट द क्राइम सीन एस्टरडे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्राइम वर्ड में अंडरलाइन है। तो क्राइम की स्पेलिंग क्या होती है आपकी, यहाँ पे CRIME और यहाँ पे आपका के लिखा है, तो ए पार्ट में क्या है आपका एरर है। क्राइम मतलब क्या होता है, अपराध करना। क्या होता है, अपराध। ठीक है, या बोल सकते हैं अपराधी। तो यहाँ पे ए पार्ट में इसका आपका एरर होगा। और क्राइम की जो स्पेलिंग होगी सी से आपकी स्टार्ट होगी, CRIME, के से आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये भी क्वेश्चन आपका आइडम फ्रेश का और एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कप ऑफ टी। अगर आपको एक कप टी मिल जाए तो वो आपके लिए पसंद हो जाएगा।
तो यहाँ पे बोल सकते हैं समथिंग वंस लाइक एक्सल्स इन, मतलब कोई भी चीज ऐसी हमें जो पसंद है। तो वन कप ऑफ टी मतलब एक चाय की प्याली मिल जाए तो हमें वो बहुत वो क्या है पसंद है। तो राइट ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का एडमेंट फ्रेस हो जाएगा। और आपके भी द्वारा डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार। इसके बाद देखेंगे मेरे शेरों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके स्क्रीन पे है और बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है ऑटोक्रेसी, इस अंडरलाइन वर्ड का ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए गए और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो ऑटो, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है एक, ऑटो का मतलब क्या होता है एक। अगर कोई भी व्यक्ति एक और क्रेशी वर्ड देख रहे, क्रेशी CRACY क्रेशी, इस क्रेशी वर्ड का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट, क्या होता है गवर्नमेंट। अगर आप एक सरकार कोई चला रही तो वो एक तंत्र हो गए, तो वो बिल्कुल क्या हो गया पावरफुल हो गया। तो यहाँ पे वन मैन विथ एब्सोल्यूट पावर, जो मतलब एक आदमी सरकार चला रहा है वो बिल्कुल पावरफुल है, मतलब एक तंत्र आपके उसमें है। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा। और आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार। अब देखेंगे मेरे शेरों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पे लिखा आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउस इन आवर एरिया। ठीक, अब यहाँ पे बताना है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हैगा। तो यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं ऑफ ऑल द, क्या देख रहे हैं ऑफ ऑल, क्या देख रहे हैं ऑफ ऑल। ऑफ ऑल अपने साथ क्या लेता है सुपरलेटिव डिग्री लेता है। तो यहाँ पे द मोर बिगर जो लिखा है ये क्या है कंपैरेटिव, तो ये तो होगा नहीं। द बिगेस्ट ये आपका क्या है सुपरलेटिव, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लेगा। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा और आपके भी द्वारा बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताना है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए और बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग आपकी क्या है रॉन्ग है। यहाँ पे टेस्टिमोनियल या बैलेड या रैम्पेंट या बेनिफिशरी। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी की मीनिंग जो होगी ये क्या होती है लाभदायक आपके लिए, स्पेलिंग इसकी बिल्कुल राइट है। इसके बाद यहाँ पे रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को चारों तरफ फैला देना, मतलब वाइड स्प्रेड बोल सकते हैं फैलाना, ठीक है। तो ये भी स्पेलिंग आपकी से। और बैलेट का मतलब क्या होता है आला, और ये भी आपकी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल की स्पेलिंग है ये आपकी रॉन्ग है। जहां पे आप टी के बाद ए लगा हुआ है, ए की जगह आपको क्या करना होगा ई करना होगा, जब ये टेस्टिमोनियल की स्पेलिंग क्या होगी आपकी राइट होगी। और हमसे इनकरेक्टली पूछा था, इस वजह से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका होगा। और आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से। और टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है उपहार होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया और ये क्वेश्चन आपका आइडियम एंड फ्रेज का है मेरे सोल्जर्स। और आपको बता मतलब आप सही जगह अपने नेल को हिट कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का आइडियम एंड फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और बताना है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है किसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे रेम वर्ड लिखा है, इसकी तो स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रेलेवेंट इसकी भी मीनिंग सही है आपकी। और क्यू ये भी मीनिंग सही है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, जो सक्सेसफुल की स्पेलिंग है ये आपकी रॉन्ग है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इनकरेक्टली स्पेल्ड आपसे क्या है। तो ये सक्सेसफुल की स्पेलिंग अगर आपको सही पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सक्सेस में SUCCE मतलब CCS होता है सक्सेसफुल में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सक्सेसफुल स्पेलिंग में C और S होते हैं। एग्जाम में क्या करेगा कभी आपका एक सिंगल C दे देगा, कभी आपका सिंगल S दे देगा, इस तरीके से आपसे एरर में करवाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है सफलता, क्या होता है सफलता आपका होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम, मतलब जो आपको आइडियम दिया गया ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस आपको आइडियम एंड फ्रेज दिया गया, आइडियम दिया गया और बताना है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा इस आइडियम का। तो यहाँ पे आइस, आइस मतलब क्या होता है आपका बर्फ, क्या होगा बर्फ होगा, ठीक। और थिन का मतलब क्या होता है पतली सी। अगर आप किसी भी पतली सी बर्फ पर हैं तो वो आपके लिए क्या होगा रिस्की काम होगा।
और ऑप्शन में देख लेंगे रिस्की का, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, जो स्थिति है वो बिल्कुल बेकार में है, मतलब रिस्की है, मतलब आपके लिए डाउटफुल है। ठीक, राइट ऑप्शन आपका डी इस आइडिया फ्रेज का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मेरे शेरों, और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है, मतलब बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। तो फटाक से आप सभी लोग को बताना है ए बी सी डी किस पार्ट में आपका एरर होने वाला है। और आप लोगों की जैसे कमेंट बॉक्स में आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर होगा। अब बी पार्ट में क्या एरर होगा, अब मैं ये बताना चाहूंगा। यहाँ पे परफेक्ट लिखा हुआ, यहाँ पे परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड आपका क्या है, ये वर्ब है, परफॉर्म्ड आपके क्या है, वर्ब। और यहाँ पे परफेक्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को करता है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को करता है। और जो वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्ट हो आपको एडवर्ब लगाना होगा, इस वजह से आपका बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, ये आपके लिए HW होमवर्क में क्वेश्चन रहने वाला है। किसमें, HW होमवर्क, क्योंकि आपको भी कुछ होमवर्क मिलना चाहिए और आपको भी अपना माइंड यूज करना है। ठीक, जब भी आप अपना माइंड यूज करेंगे तो आपका भी माइंड चलेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW, फटाक से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ यहाँ पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त शानदार है, और बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, मतलब किस पार्ट में आपका एरर है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी डी। ए पार्ट आपका लिखा नेक्स्ट मंथ, बी पार्ट आपका परहैप्स, सी पार्ट द ताजमहल, और डी पार्ट माई फैमिली विजिट्स। अब बताना है किस पार्ट में आपका एरर होने वाला है मेरे चैंपियंस। फटाफट आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर होगा। और जैसे कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आ रहा, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त शानदार। तो यहाँ पे जो आपका एरर होने वाला है, ये आपका एरर होगा माय फैमिली विजिट्स। किसमें, माय फैमिली विजिट्स में डी पार्ट पे एरर होगा। अब सर माइंड पे आपके चलेगा, सर डी पार्ट में क्यों एरर है, मतलब किसका एरर है। अब यहाँ पे आपको देखना है नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, और जो माई फैमिली है, जो मेरा परिवार है, वो विजिट करेगा नेक्स्ट मंथ में, तो मतलब अगले महीने में करेगा, तो फ्यूचर एक तरीके से हुआ। अगर ये फ्यूचर हुआ तो यहाँ पे आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की विल या सेल, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फैमिली विल विजिट आएगा। तो इस वजह से डी पार्ट में आपका एरर था, तो यहाँ पे आपका विल यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त शानदार है। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन पे कभी कभी आपको मोस्ट ऑफ द पीपल सही मिलेगा, कभी कभी यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, ऑफ को हटाना पड़ता है, कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बन जाती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका मोस्ट ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देंगे, दो क्वेश्चन आपके लिए HW होमवर्क में होगा, और जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला, और विथ सॉल्यूशन के साथ आपको देना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन आपका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपको दिया गया फ्रेगाइल, फ्रेगाइल वर्ड का सकना मतलब सॉफ्ट मुलायम भी बोल सकते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका बी इसका सिनोनिम्स यहाँ पे फ्रेगाइल वर्ड का राइट हो जाएगा। इसके बाद स्टर्डी मतलब ये हार्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे इंटेंस मतलब तीव्र होता है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, और यहाँ पे वर्ड दिया गया आपको एडमायर्ड। एडमायर्ड आपका वर्ड है, और बताना है इसका क्या एंटोनिम्स आपका क्या होगा। तो एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तो एडमायर का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जो प्रशंसा न करे, डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड का मतलब क्या होता है, हेट करना, किसी भी व्यक्ति से घृणा करना मतलब। तो आज के सेशन अपना यही तक था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जितनी भी दी जाने वाली वो आपको तुरंत को ही